आप चौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप इस बार जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? अभी तो कहे यही तो आप लोग रिपीट करते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अब भ्रष्ट नहीं हैं। हमको क्या है, हम लोग बिहार का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आज हमको 1.25 लाख रुपया पे मिलता है और हम रिटायर कर देंगे तो हमको 2,05,000 रुपया मिलेगा। तो 2,05,000 ज़्यादा है कि 1.25 लाख ज़्यादा है? तो उस दृष्टिकोण से मेरा कुछ नहीं, लेकिन जनहित की बात, जन सरकार की बात को दिमाग में रख करके हम चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसका यहाँ के जन जन के लोग ऑनर कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इधर कई एक सालों से गया का विकास नहीं हुआ, चाहे गया विष्णुपद का मंदिर हो या बुद्ध भगवान का मंदिर हो, इसको कॉरिडोर का डेवलप करना, यहाँ फल्गु नदी है उसको पानी लाना, ये सारी बात जो है दिमाग में है, ये किसी दूसरे के दिमाग में नहीं है। दक्षिणी बिहार सुखाड़ होने लिया। सर उस सवाल पे हम आ रहे हैं, सुखाड़ वाला मुद्दा मैं देख रहा हूँ कि पहले तो सर कि आप मुख्यमंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है। लोगों को लगता है कि आप मुख्यमंत्री और इतना लंबे समय तक आपका राजनीतिक करियर रहा है, तो आप अगर जीतेंगे तो इस इलाके क्या का विकास होगा जब आप सेंट्रल में जाएंगे? आप भी ऐसा मानते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बातें विकास के लिए आवश्यक है लोग नहीं सोचा है, उस बात को हम सोचते हैं। आज तक विष्णुपद भगवान बुद्ध के जमीन को, धरती को कॉरिडोर में डेवलप करने का किसी ने सोचा है? और जब बनारस कॉरिडोर हो सकता है, ताज कॉरिडोर हो सकता है और उसका विकास हो सकता है, आज अयोध्या है उसका विकास हो रहा है, तो हमारा विष्णुपद और भगवान बुद्ध की धरती तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बहुत पहले से प्राप्त किया हुआ है। इसको खाली जोड़ देने की जरूरत है। अगर इस बात को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा, तरजीह मिलेगी, तो हम समझते हैं कि अन्य जगहों से भी बोध गया और गया एक विविधता और भव्यता है और यहाँ पर्यटन की जो संभावना है कम नहीं है। और क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी विकास की? अब बहुत समय है, अब बाहर जा रहे हैं मुख्यमंत्री का। अच्छा ठीक है सर, 2-3 सवाल और सर। मैंने देखा सर कि आप दलितों के पक्ष में खुलकर बोलते हैं और उनके शोषण को लेकर के चिंता भी जाहिर करते हैं। आप खुद दलित जाति से आते हैं, 4 दशक से ज्यादा समय आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कितना उत्थान हो पाया है दलित जाति का बिहार में, खास करके बिहार में? देखिए, उत्थान हो पाया है, नहीं उत्थान कहना बेईमानी है, लेकिन हम लोग क्रोकोडाइल स्पीड से चल रहे हैं। चलना चाहिए हम लोगों को सुपरफास्ट ट्रेन के से, राजधानी एक्सप्रेस के ट्रेन के से, लेकिन हम लोग चल रहे हैं पैसेंजर ट्रेन से बिल्कुल। आज 75 साल हो गया, हम साहब 80% हमारी साक्षरता दर है लोगों का, लेकिन शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 28%, शेड्यूल कास्ट में भैया मुसाफिया साक्षरता दर 7%। ये क्या सो करता है? इसका मतलब यही है कि बाबा अम्बेडकर ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसी विधा है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन आज हमको शिक्षा का दूध कोई पिला नहीं रहा है तो हम दहाड़ नहीं रहे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या फंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। अगर सरकार कानून बना दे कि साहब जो भी सरकारी पैसा, 1 पैसा लेने वाला भी हो, उसका बेटा चाहे जज का हो, कलेक्टर का हो, चपरासी का हो, सब सरकारी विद्यालय में पढ़ने लग जाएगा, तो सरकारी विद्यालय की स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो हमारे गरीब के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी भी स्थिति अच्छी है। सर आप बिहार में लगातार जो है सुखाड़ का मुद्दा, सर 5 मिनट सर, बहुत देर से बैठा हूँ सर, 5 मिनट सर, उससे 5 मिनट। आप चुनाव अभियान में लगातार जो है सुखाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं सर, इसकी क्या वजह मानते हैं सर? सूखा जो पड़ रहा है उसकी क्या वजह मानते हैं? नदियों का खत्म होना या फिर? 2 बात है। हमारे जितनी भी नदियां हैं दक्षिणी बिहार की, वो सभी नदियां प्रवाहित करने वाली नदियां हैं, लेकिन गाद भर गया है तो इसलिए उसमें पानी अब नहीं आता है। एक प्रयास तो भारत सरकार, बिहार सरकार को करनी चाहिए, सभी नदियों की गाद को उड़ाही करें। और नहीं तो फिर दूसरा विकल्प है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था नदियों से नदियों जोड़े, तो उसी में सोन नदी से हमारे मोरहर नदी को, हमारे फल्गु नदी को, हमारी सकरी नदी को, हमारे पेमार नदी को जोड़ देंगे। तो दक्षिणी बिहार जो सुखाड़ से ग्रसित है, तो सुखाड़ नहीं होगा, यहाँ पर धन्य धान उत्पन्न होगा,
हमारे बच्चे जो पलायन करते हैं नौकरी के लिए वो भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ मिलेगी उनको रोजगार। इस तरह से हमारा देश में बिहार बढ़ सकता है, इस पर बहुत कम लोगों ने सोचा। सर छोटा सवाल है, आपके बेटा जो है बिहार सरकार में मंत्री है, कहा जा रहा है कि आपके बेटा स्थापित हो गए हैं, 80 साल की उम्र में आप पहुंच गए हैं सर, आप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे सर, ये माना जाए कि जीतन मांझी संसद पहुंचेंगे तो मंत्री बनेंगे? अभी मैं नहीं कर सकता, ये हमारा कोई नहीं है, मंत्री पद पाना मेरा कोई अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट है कि पार्लियामेंट में जाएं और बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बाई वर्च्यू ऑफ 8 टाइम MLA ऑफ बिहार असेंबली, और हम समझते हैं कि हम तरजीह पाएंगे और जिन कामों की चर्चा करेंगे। सर आप जब पहली बार 1991 में लोकसभा चुनाव लड़े तो आपके खिलाफ राजेश कुमार थे, आप उनसे हार गए। इस बार जो है उनके बेटा है सरबजीत आपके खिलाफ, तो ये क्या इत्तेफाक है या इसमें कोई रणनीति मानते हैं आप? हम इस पर कुछ नहीं मानते हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति कुछ लोग करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात जो आप नहीं पूछे हम बता देना कि राजेश कुमार के से अभी सरबजीत हैं वो करते हैं कि जीतन मांझी मेरे पिता तुल्य हैं, हम उनके बेटा हैं। बेटा और बाप की लड़ाई होती है तो बेटा जीतता है, ये समाज में कहता है। लेकिन हम कहते हैं कि एक पुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है। जब राजेश कुमार की हत्या हुई और हम मुख्यमंत्री थे तो उस हत्यारा को पकड़ने के लिए CBI का जांच का आदेश दे दिया, और जब फिर हट गए तो जांच का आदेश निरस्त हो गया। लेकिन जो IB के चीफ थे उन्होंने कहा कि एक आवेदन खाली पड़ जाएगा हाईकोर्ट में तो जांच CBI की हो जाएगी। हम लोगों ने उनको कहा कि पिता के हत्यारा को पकड़ो, दंड दो, लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं दिया। तो पुत्र है कि कुपुत्र है यही आप लोग सर एक सवाल है कि गया लोकसभा सीट से आपके कोटे में आइए सर, भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, NDA के जो मोदी है सर, उनका नारा है सर राम मंदिर, आपका भी नारा क्या मंदिर है या मंदिर के अलावा भी दूसरे होते हैं? सबकी पूजा हम करते हैं, सबके आस्था का कदर करते हैं। सर प्रधानमंत्री हमेशा परिवारवाद पर अटैक करते हैं, आप पर भी परिवारवाद को लेकर क्या आरोप लगता है? आप इसको गलत मानते हैं या सही मानते हैं? परिवारवाद उसको कहते हैं कि जो जन्म दिया और मंत्री बना दिया, और उसको परिवारवाद नहीं करेंगे कि 10 वर्ष बाद 15 वर्ष किया है, उसको परिवारवाद नहीं करते। हमारा संतोष कुमार 19 वर्ष में काम किया है, स्पीकर खाता है और 10 वर्ष तक हमारे राजनीतिक लाइफ में, उसके बाद वो राजनीति में आया है। एक सवाल है सर कि 5 महीने कबल नीतीश कुमार